दोस्तों, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से बहुत प्यार करते थे, अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास। अपनी मां को ढांढस बंधाते हुए भगत सिंह ने कहा था कि बेबे दुखी मत होना, बट्टू के रूप में अपना ही एक हिस्सा इस दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं। दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त को घर में लोग लाड से बट्टू कहा करते थे। भगत सिंह की मां विद्यावती भी बटुकेश्वर दत्त से बहुत प्यार करती थी। जब सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मिलने जाती तो बटुकेश्वर दत्त से भी मिलती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। बटुकेश्वर दत्त अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिए गए। सजा खत्म हुई, रिहाई हुई, देश आजाद हुआ, वो पटना आकर बस गए। उधर भगत सिंह का परिवार भी बंटवारे के बाद बंगा से अपने पैतृक गांव खटखड़ कलां आ गया। खटखड़ कलां नवा शहर के पास गांव है। दोस्तों, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत बड़ा तीर्थ है इस देश का। 1963 में बटुकेश्वर दत्त को पता चला कि मां जिंदा हैं और जब उनको ये खबर मिली तो बहुत खुश हुए। तुरंत मां से संपर्क किया और फिर 9 सितंबर 1963 को बटुकेश्वर दत्त खटखड़ कलां में अपनी मां से मिलने गए। 33 साल के बाद मां बेटे का मिलन हो रहा था। कैसा था वो मिलन, इस पर एक कविता हो गई है, आपको अच्छी लगेगी, मैं पढ़ता हूं। खटखड़ कलां गांव में उस दिन मौसम बड़ा निराला था। खटखड़ कलां गांव में उस दिन मौसम बड़ा निराला था। भगत सिंह की मां से मिलने बट्टू आने वाला था। ढोल नगाड़े ताशे डफली स्वागत की तैयारी थी। कई तरह की बनी मिठाई और कई तरकारी थी। जैसे बेटे की शादी में फूली नहीं समाती मां, वैसा ही कुछ चाव चढ़ा था, फिरती थी इतराती मां। लगता था मां हुई बावरी, लगता था मां हुई बावरी, कैसा रोग लगाया था, शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। शायद बट्टू की काया में स्वयं लाडला आया था। बेटे के आते ही सारा, बेटे के आते ही सारा गांव खुशी से झूम उठा। भारत मां की जय के नारे वंदे मातरम गूंज उठा। दौड़ी दौड़ी आई माता, दौड़ी दौड़ी आई माता, यूं बेटे से लिपट गई जैसे सारे जग की खुशियां दो बाहों में सिमट गई। मानो सारे जग की खुशियां दो बाहों में सिमट गई। रो रो कर बेहाल हुए थे, रो रो कर बेहाल हुए थे, आंसू रोक नहीं पाए। भरा गला दोनों का ऐसा कुछ भी बोल नहीं पाए। धीरे धीरे प्रबल भाव का ज्वार उतरने को आया। फिर दोनों में बात चली यूं, कुछ पूछा कुछ बतलाया। बट्टू तू निष्ठुर निकला रे, मां कहती है बटुकेश्वर दत्त से, बट्टू तू निष्ठुर निकला रे, मुझे बहुत तड़पाया है। बीते इतने साल लाल तू आज लौट कर आया है। कहाँ रहा, कहाँ रहा, कैसी दुनिया थी, माँ की याद नहीं आई। तकते तकते राह तुम्हारी बूढ़ी आंखें पथराई। भाई से भी बढ़कर बेटा भगत सिंह को प्यारा था। तेरी बातें करता था वो, रिश्ता सबसे न्यारा था। अनहोनी हो रही आज सुत, माँ कहती है अपने लाडले से कि अनहोनी हो रही आज सुत, अजब ईश्वर की माया। बूढ़ी छाती में ना जाने कैसे दूध उतर आया। यूं लगता है जैसे तुझको इसी कोख ने जाया है। हुआ बहुत कमजोर लाडले, कहे किस गम ने खाया है। हुआ बहुत कमजोर लाडले, कहे किस गम ने खाया है। पूछ रही हो कैसा हूं मैं, बटुकेश्वर दत्त मां को जवाब देते हैं, पूछ रही हो कैसा हूं मैं, क्या तुमको बतलाऊं मां, पर ये भी आसान नहीं है मन की बात छिपाऊं मां। बीत रहे थे दिन ऐसे ही, मन में कुछ उल्लास नहीं। जिस दिन से वो गया छोड़कर आया जीवन रास नहीं। कण कण करके मुट्ठी से जो रेत फिसलता जाता था, बहता नीर नयन से जब यादों का झोंका आता था। फिर तेरे जीवित होने की खबर कहीं से आई माँ। सूखी धरती देख मेघ को हो जैसे हर्षाई माँ। सूखी धरती देख मेघ को हो जैसे हर्षाई माँ।
राम लखन सी जोड़ी थी माँ। बटुकेश्वर दत्त याद करते हैं उन दिनों को और कहते हैं कि राम लखन सी जोड़ी थी माँ, उसका छोटा भाई था, सभा भवन में साथ ले गया, मैं उसकी परछाई था। किए धमाके वहां शेर ने, गोरों का मद चूर हुआ, मैं भी उसके साथ खड़ा था, घर घर में मशहूर हुआ। आया समय जुदाई का, आया समय जुदाई का, तो मुझको ये संदेश दिया, जीवित रहकर आजादी हित लड़ने का आदेश दिया। काला पानी के कष्टों से भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को क्या आदेश दिया था? काला पानी के कष्टों से मत बट्टू घबराना तू, जब जब हिम्मत दामन छोड़े गीत वतन के गाना तू, जब जब हिम्मत दामन छोड़े गीत वतन के गाना तू। चला गया खुद नई डगर पर, चला गया खुद नई डगर पर, इनकलाब का पैगंबर, आजादी की बाट जोहता मैं सेल्यूलर के अंदर। कितनी सही यातना हमने, बटुकेश्वर दत्त मां को कहते हैं, कितनी सही यातना हमने, कितने कष्ट उठाए थे, गोरों ने हम दीवानों पर जुल्म हजारों ढाए थे। आसमान सा रहा हौसला, ए मां आसमान सा रहा हौसला, भारी पर्वत भी खींचा, बलिदानों की प्यास धरा को हमने शोणित से सींचा। बटुकेश्वर दत्त के हृदय का दर्द बाहर आ गया। कहते हैं कि आजादी तो मिली हर्ष की, मगर कमी थी आंखों में, बंटवारे का घाव मिला था, भरी नमी थी आंखों में। प्रचुर पीर थी सहन कर गए, शायद आगे अच्छा हो, जो देखा था भगत सिंह ने वो सपना भी सच्चा हो। लेकिन बिखर गया हर सपना, लेकिन बिखर गया हर सपना, ये भी कैसी आजादी, लगी लूटने अपनों को ही, कुर्सी पर बैठी खादी, लगी लूटने अपनों को ही, कुर्सी पर बैठी खादी। बटुकेश्वर दत्त ने देखा कि भगत सिंह जैसे वीर को जनने वाली वो मां, वो भारत मां, दिल्ली से दूर गांव में छोटे छोटे 2 कमरों के छोटे से पुराने मकान में अपनी जिंदगी की शाम काट रही है। तब कहते हैं, क्या क्या दी कुर्बानी तुमने, क्या बदले में पाया है, वीर प्रसूमा हाल तुम्हारा कौन पूछने आया है। दिल्ली का सिंहासन आ तेरे चरणों में झुक जाता, काल चक्र भी पल दो पल को चलते चलते रुक जाता, काल चक्र भी पल दो पल को चलते चलते रुक जाता। सुनकर ये बातें बट्टू की, मां ने देखा बेटा दुखी है, समझाया अपने लाडले को। कहती है मां, सुनकर ये बातें बट्टू की, मां ने उसको समझाया, साहूकार नहीं जो सोचूं, क्या खोया है क्या पाया, तू भी तो मेरा बेटा है, तू भी तो मेरा बेटा है, भला भगत से कम है क्या, देश हुआ आजाद हमारा, चला गया वो गम है क्या। लाखों माओं ने भारत पर, लाखों माओं ने भारत पर हंसकर लाल लुटाए हैं, मैंने केवल एक दिया था कई करोड़ों पाए हैं, मैंने केवल एक दिया था कई करोड़ों पाए हैं, मैंने केवल एक दिया था कई करोड़ों पाए हैं। जय हिंद, जय भारत।